प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के दिव्य वचनों की इस सेवकाई में आप सबों का स्वागत है। आइए हम मनन चिंतन करें संत मार्कुस की सुसमाचार अध्याय 9 के वचन 41 से लेकर 50 तक में। आइए हम प्रभु का वचन सुने। जो तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाएगा कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। जो इन विश्वास करने वाले नन्हों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की न बुझने वाली आग में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखों के रहते नरक में न डाले जाओ, जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्योंकि हर एक व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा संरक्षित किया जाएगा। नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि वह फीका पड़ जाए तो तुम उसे किस चीज से चौंकोगे? अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मैल रखो। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु 3 मुख्य बिंदुओं पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। सबसे पहला सेवा भाव। सेवा भाव से किया गया एक छोटा सा कार्य भी प्रभु की निगाह में बहुत मायने रखता है। प्रभु कहते हैं, तुमने यदि किसी को एक प्याला ठंडा पानी भर भी इसलिए पिला दिया कि वो मेरे शिष्य हैं, तुम अपने पुरस्कार से वंचित नहीं होंगे। एक गिलास पानी भी काफी है स्वर्ग राज्य में पुरस्कार हासिल करने के लिए। हमने दूसरों की सेवा में कोई छोटा सा भी कार्य किया है, प्रभु उसे गिनता है, प्रभु उसका लेखा रखता है, प्रभु उसका रिकॉर्ड अपने ग्रंथ में रखता है। संत मत्ती अध्याय 25 में हम पढ़ते हैं, न्यायिक सिंहासन के सामने जब हम प्रस्तुत किए जाएंगे तो प्रभु कहेंगे, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र पहनाए, जब मैं बीमार और बंदी था तुम मुझसे मिलने आए। इसलिए आओ मेरे पिता की कृपा पात्रों, उस स्थान में प्रवेश करो जो संसार के प्रारंभ से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। प्रभु ने हमारे लिए स्थान का प्रबंध किया है। संत यूहन्ना अध्याय 14 के वचन 1 से लेकर आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, मुझ पर विश्वास करो, ईश्वर पर विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता। मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूं। प्रभु उन लोगों के लिए स्थान का प्रबंध कर रहे हैं जो प्रभु को जब भूखा देखते हैं तो उन्हें खिलाते हैं, उन्हें प्यासा देखते हैं तो पिलाते हैं, परदेशी देखते हैं अपने यहां ठहराते हैं। इन भूखे बेसहारा लाचार लोगों में प्रभु को देखना सीखे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु को देखना सीखिए, उनमें प्रभु है। कोई भूखा है तो प्रभु कहते हैं मैं भूखा हूं, कोई प्यासा है तो प्रभु कहते हैं मैं प्यासा हूं। वो कहते हैं दयालु बनो जैसा मेरा स्वर्गीय पिता दयालु है। प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरी बात है, प्रभु कहते हैं कि हमें तो पाप से बचना ही है, लेकिन हम दूसरों को भी पाप के लिए कारण नहीं बन सकते। प्रभु कहते हैं कि यदि हम किसी और के लिए पाप का कारण बनते हैं तो यह बहुत ही गंभीर है। ऐसे लोगों को प्रभु कभी बख्शते नहीं। प्रभु कहते हैं ऐसे लोगों के गले में चक्की का पाट बांध करके गहरे समुद्र में फेंक दिया जाए। यह बहुत गंभीर है, यह बात बहुत गंभीर है प्यारे भाई और बहनों।
जब मैं पाप करता हूं और दूसरों को भी पाप करने के लिए प्रेरित करता हूं, तो मेरे लिए ये एक तरह से अक्षम्य पाप है। प्रभु इसे बर्दाश्त नहीं करते। प्रभु कहते हैं, यदि मुझ में ऐसी कोई चीज है, ऐसा कोई अंग है, ऐसी कोई बात है जो मुझे पाप के लिए प्रेरित करती है, प्रभु कहते हैं अपने से दूर कर दो, उसे हटा दो। यदि तुम्हारा हाथ पाप का कारण बनता है, उसे काट कर फेंक दो। पैर पाप का कारण बनता है, पैर को काट दो। आंख पाप का कारण बनती है, आंख को निकाल कर फेंको। प्रभु ये क्यों कह रहे हैं? प्रभु हमें वास्तव में हमने शरीर को हानि पहुंचाने के लिए नहीं कह रहे। प्रभु पाप की गंभीरता को हमारे सामने रखते हैं और कहते हैं जो जो चीजें पाप का कारण बन रही हैं, उन्हें अपने से दूर करो। हो सकता है हमारा मोबाइल फोन हमारे लिए पाप का कारण है, प्रभु कहते हैं दूर रखो। हमारे गैजेट्स, लैपटॉप, हमारे आईफोन, आईपैड, यदि ये हमें पाप की ओर ले जा रहे हैं, प्रभु कहते हैं दूर करो। यदि मेरी संगति और मेरे मित्र, मेरे दोस्त मेरे लिए पाप का कारण बनते हैं, प्रभु कहते हैं उनको दूर कर दो। भला है कि तुम इन दोस्तों के बिना स्वर्ग राज्य में जाओ, न कि इनके साथ में नरक में। तुम अपना मोबाइल और लैपटॉप लेकर के नरक में जाने से अच्छा है इनके बिना स्वर्ग में जाओ। यदि तुम्हारा रुपया, पैसा, धन दौलत तुम्हारे लिए पाप का कारण बनते हैं, प्रभु कहते हैं दूर हटाओ। उसके बिना स्वर्ग में जाना बेहतर है, न कि वो सब लेकर के नरक में जाना। और नरक के बारे में प्रभु हमें बतलाते हैं आज की तीसरी शिक्षा कि नरक एक ऐसी जगह है जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। वहां की आग कभी नहीं बुझती और न ही वहां पर उस यंत्रणा में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी खत्म होता है। यानी वो हमेशा हमेशा की यंत्रणा है, हमेशा हमेशा का क्लेश है, हमेशा हमेशा का दुख है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु करे हम में से कोई वहां ना जाए, लेकिन उसके लिए हमें त्याग करने की जरूरत है। हमें छोड़ने की जरूरत है उन तमाम चीजों को जो हमारे लिए पाप का कारण बनती है। आइए प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन प्रदान कर, पवित्र आत्मा का ज्ञान, बुद्धि, प्रज्ञा और विवेक प्रदान कर, ताकि हम सही चीजों को चुन सकें, हम तुझे चुन सकें और सांसारिक चीजों को छोड़ सकें, ताकि हम स्वर्ग में आ सकें, हम नरक से बच सकें और हमेशा के लिए तेरे साथ निवास करने के लिए स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। आमीन।